हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद प्रियंका। सो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 11 हिंदी अंतरा बुक का चैप्टर नंबर 3 एंड इस चैप्टर का नाम है टॉर्च बेचने वाले। सो इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने से पहले मैंने इसी बुक के पहले दो चैप्टर को भी एक्सप्लेन किया है, चैप्टर नंबर 1 ईदगाह एंड चैप्टर नंबर 2 दोपहर का भोजन। सो अगर अभी तक आप लोगों ने दोनों चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो नहीं देखा है देन दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो यू कैन चेक माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स अगर दोनों चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो आपको देखना है। सो अगर मैं बात करूं इस वीडियो की, सो इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 टॉर्च बेचने वाले को बहुत ही डिटेल वे में एंड बहुत ही इजी वे में समझने वाले हैं। सो अब बिना किसी देरी का हम अपना एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रस्तुत पाठ टॉर्च बेचने वाले लेखक हरिशंकर परसाई जी के द्वारा लिखित है। सो ये जो चैप्टर है, ये जो कहानी है, इस कहानी के लेखक का नाम है हरिशंकर परसाई और हरिशंकर परसाई जी ने इस कहानी के माध्यम से हमें एक बहुत ही अच्छी शिक्षा देने का प्रयास किया है, जो कि हम चैप्टर में देखेंगे। हरिशंकर परसाई जी ने इस कहानी के माध्यम से समाज में फैले अंधविश्वासों की ओर संकेत किया है, जिसका फायदा पाखंडी लोग उठाते हैं। सो हरिशंकर परसाई जी ने इस कहानी के माध्यम से, इस पाठ के माध्यम से हमें जो हमारे समाज में अंधविश्वास फैला हुआ है, वे लोग जो अंधविश्वास को मानते हैं, ऐसे लोगों की तरफ संकेत किया है, ऐसे लोगों के बारे में हमें बताया है। साथ ही ऐसे लोगों का जो फायदा उठाते हैं पाखंडी लोग, उनके बारे में भी हमें सचेत किया है, हमें सावधान किया है। धर्म का भय दिखाकर वो अपना व्यापार करते हैं और खूब धन दौलत कमाते हैं। सो वो पाखंडी लोग जो होते हैं वो मेनली साधु संत के वेश में आकर आम जनता को लूटते हैं, भोले भाले जनता को जो कि अंधविश्वास को मानते हैं, ऐसे लोगों को निशाना बना के, ऐसे लोगों को धर्म का भय दिखाकर उन्हें डरा कर अपना व्यापार करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं और बहुत ज़्यादा धन दौलत कमाते हैं। एक डरा हुआ व्यक्ति तथा समस्याओं से घेरा हुआ व्यक्ति इन जैसे पाखंडियों के झांसे में आ जाते हैं। सो हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा जिसके लाइफ में, जिसके जीवन में समस्याएं ना हो, प्रॉब्लम ना हो। वो किसी ना किसी बात से ज़रूर डरा हुआ रहता है, किसी ना किसी प्रॉब्लम से ज़रूर वो बहुत ज़्यादा भयभीत होता है। सो ऐसे लोगों का ही फायदा ये पाखंडी लोग उठाते हैं। ऐसे लोग ही पाखंडियों के झांसे में आ जाते हैं, वो उन पर विश्वास करते हैं और ये पाखंडी लोग उनका विश्वास का फायदा उठाते हैं और बहुत सारे धन दौलत कमाते हैं। सो इसी के बारे में हमें परसाई जी ने इस कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश की है कि हमें आंख मूंद के किसी भी लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। साथ ही हमें अंधविश्वास को फैलाने से रोकना चाहिए और हमें अंधविश्वास को नहीं मानना चाहिए। हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे पाखंडी लोग होते हैं जो ऐसे लोगों को, जो कि अंधविश्वास को मानते हैं, उनका फायदा उठाते हैं और अपनी जेबें भरते हैं। सो ऐसे लोगों से इस कहानी के माध्यम से हरिशंकर परसाई जी ने हमें सावधान किया है, हमें सचेत किया है। सो अब हम स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। अब हम पाठ का सारांश देखते हैं, यानी कि इस चैप्टर का समरी। सो बहुत ही डिटेल वे में हम इस चैप्टर के समरी को देखेंगे। प्रस्तुत पाठ के अनुसार लेखक एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं जो पहले शहर के चौराहे पर सूरज छाप टॉर्च बेचा करता था। सो ये जो प्रस्तुत पाठ है, ये जो कहानी है, इस कहानी के अनुसार जो लेखक होते हैं हरिशंकर परसाई जी, वो एक ऐसे व्यक्ति, ऐसे आदमी के बारे में बात करते हैं जो शहर के चौराहे पर सूरज छाप टॉर्च बेचा करता था। सूरज छाप उस टॉर्च के कंपनी का नाम है। लेखक को वो बीच में कुछ दिन नहीं देखा। सो लेखक जो थे वो रेगुलरली उस व्यक्ति को नोटिस करते थे कि पहले वो चौराहे पर टॉर्च बेचा करता था, परंतु कुछ दिनों तक उन्होंने उस व्यक्ति को नहीं देखा। अचानक से एक दिन दिखा, मगर इस बार उस व्यक्ति ने दाढ़ी बढ़ा ली थी और लंबा कुर्ता पहन रखा था। फिर कुछ दिनों के बाद अचानक से लेखक को वो व्यक्ति फिर से देखा, मगर इस बार वो किसी भी कंपनी का टॉर्च नहीं बेच रहा था, बल्कि उसने अपनी दाढ़ी बढ़ा ली थी और एक लंबा कुर्ता पहन रखा था। उसके हुलिये को देखकर लेखक को लगा कि शायद उसने संन्यास जीवन का निर्णय ले लिया है। सो उसका जो वेशभूषा था, जो उसका हुलिया था, उसको देखकर लेखक को लगा कि उसने संन्यास जीवन का निर्णय ले लिया है, वो एक सन्यासी बनने जा रहा है। लेखक के पूछने पर उसने बताया कि जीवन में कुछ ऐसा घटित हुआ
कि उसने टॉर्च बेचने का काम छोड़ दिया। पर जब लेखक ने उससे पूछा कि क्या बात है, तुमने अपना हुलिया क्यों चेंज कर लिया है, देन उसने बताया कि मेरे जीवन में, मेरे लाइफ में कुछ ऐसा घटना घटित हुआ जिसके कारण से उसने टॉर्च बेचने का काम छोड़ दिया। सो चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि टॉर्च बेचने वाले ने अपना जो धंधा है उसको छोड़ दिया। उसने कहा कि वो अब टॉर्च बेचने का काम नहीं करता क्योंकि उसकी आत्मा की प्रकाश जल गई है। फिर उसने लेखक को कहा कि मैं अब टॉर्च बेचने का काम नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसकी आत्मा की प्रकाश जल गई है। जैसे कि ये लाइन आपको समझ में नहीं आया, उसी तरह उस टाइम में लेखक को भी ये समझ में नहीं आया कि आत्मा की प्रकाश जल गई है, इसका मतलब क्या है। वो व्यक्ति उस घटना को गुप्त रखना चाहता था, परंतु लेखक के पूछने पर वो अपने घटना का जिक्र करते हुए कहता है कि उस घटना ने उसका पूरा जीवन बदल दिया। वो जो व्यक्ति था वो अपने घटना को गुप्त रखना चाहता था, यानी कि वो सीक्रेट रखना चाहता था, वो किसी को शेयर नहीं करना चाहता था जो भी उसके जीवन में घटित हुआ। पर लेखक ने जब उससे पूछा कि क्या हुआ, तुम्हारा हुलिया क्यों चेंज हो गया, तुम्हारी आत्मा की प्रकाश कैसे जल गई, पर लेखक के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने पर उस व्यक्ति ने अपने घटने का जिक्र किया। उसने जो भी घटना उसके साथ घटित हुआ था उसके बारे में उन्होंने लेखक को बताया और उसने कहा कि उस घटना ने उसका पूरा जीवन बदल दिया। जो भी घटना उसके साथ घटित हुआ था उसकी वजह से उसका जो पूरा लाइफ है वो चेंज हो गया। उसने बताया कि अब उस घटना के बारे में हमें बता रखा है। उसने बताया कि 5 साल पहले वो और उसका दोस्त निराश एक जगह पर बैठे हुए थे। 5 साल पहले की बात वो कर रहा है कि 5 साल पहले वो, मतलब कि टॉर्च बेचने वाला व्यक्ति और उसका एक दोस्त, उसका एक मित्र निराश होकर एक जगह पर बैठे हुए थे। उनके सामने एक प्रश्न था कि पैसा कैसे पैदा करें। उन दोनों के मन में एक प्रश्न था, एक क्वेश्चन था कि पैसा कैसे पैदा करें, यानी कि पैसे कैसे कमाएं। इस सवाल के हल के लिए अपनी किस्मत आजमाने अलग अलग दिशाओं में दोनों मित्र निकल पड़े। पैसे कमाने की चाहत में और उनके मन में जो एक प्रश्न था कि पैसा को कैसे कमाएं, ज्यादा से ज्यादा धन कैसे कमाएं, उस सवाल को हल करने के लिए और अपनी किस्मत को आजमाने के लिए वो दोनों दोस्त अलग अलग दिशाओं में, यानी कि अलग अलग डायरेक्शन में निकल पड़े, इस वादे के साथ कि 5 साल बाद इसी स्थान पर, इसी तारीख को, इसी वक्त वो दोनों दोबारा मिलेंगे। बट जब वो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे थे, जाने से पहले उन्होंने एक दूसरे के साथ ये वादा किया, ये प्रॉमिस किया कि 5 साल बाद हम लोग दोबारा मिलेंगे इसी स्थान पर, इसी तारीख को और इसी वक्त। इस प्रॉमिस के साथ दोनों दोस्त अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े। पहला मित्र सूरज छाप टॉर्च बेचने का धंधा करने लगा। पहला जो मित्र था, यानी कि वो व्यक्ति जिससे लेखक बात कर रहा था, वो सूरज छाप टॉर्च बेचने लगा, उसका धंधा करने लगा, सूरज छाप कंपनी का टॉर्च बेचने लगा। वो चौराहे पर या मैदान में लोगों को इकट्ठा कर लेता और लोगों को अंधेरे का डर बड़े ही नाटकीय अंदाज से दिखाता ताकि उसके सारे टॉर्च बिक जाए। वो चौराहे पर, शहर के चौराहे पर या फिर मैदान में लोगों को पहले इकट्ठा करता और लोगों को अंधेरे का डर दिखाता, लोगों को अंधेरे के बारे में बताता कि अगर आप अंधेरे में रहेंगे तो आपके लाइफ में ये सब खतरा हो सकता है। बहुत ही नाटकीय अंदाज में ये सब उन्हें बताता, मतलब कि बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में, बहुत ही एक ड्रामेटिक वे में वो लोगों को डर दिखाता अंधेरे का, ताकि उसके सारे टॉर्च बिक जाए, ताकि लोग भयभीत होकर उसके सारे टॉर्च खरीद ले। जब लोगों को अंधेरे से डर लगेगा तभी ना वो टॉर्च खरीदेंगे, यानी कि वो रोशनी को लेंगे। इसीलिए ये जो व्यक्ति था ये बहुत एक चालाकी से अपना टॉर्च बेचता था। उससे लगता है कि आदमी को डराना बहुत ही आसान है। उस व्यक्ति को लगता था कि आदमी को तो डराना बहुत ज्यादा आसान है। जब लोग अंधेरे से डर जाते तब वो कहता कि सूरज छाप टॉर्च में वो प्रकाश है जो अंधकार को दूर भगा देती है। पहले तो वो व्यक्ति सारे लोगों को डराता कि अंधेरे से ये सब घटना हो सकता है, फिर अपना सूरज छाप टॉर्च का वो इंट्रोडक्शन करवाता कि सूरज छाप टॉर्च में वो प्रकाश है, वो रोशनी है जो अंधेरे को दूर भगा सकती है और आप लोग सुरक्षित रह सकते हैं। ऐसे करके वो अपना टॉर्च बेचने का धंधा चलाता। ऐसे तरीकों से उसका धंधा खूब चल रहा था। ऐसे यूनिक वे से
से, ऐसे इंटरेस्टिंग वे से वो अपना धंधे को बहुत ही अच्छी तरह से चला रहा था। बहुत सारे टॉर्च उसके बिक जाते थे ऐसे नाटकीय अंदाज से। वादे के मुताबिक 5 साल बाद वो व्यक्ति निश्चित स्थान पर पहुंचा, परंतु उसका मित्र वहां नहीं मिला। जैसा कि उसने अपना जो दोस्त था उससे एक प्रॉमिस किया था कि 5 साल बाद हम दोनों दोबारा मिलेंगे। टॉर्च बेचते बेचते 5 साल का जो टाइम पीरियड था वो समाप्त हो जाता है। 5 साल बाद वो व्यक्ति अपने दोस्त से मिलने के लिए उसी स्थान पर पहुंचता है जहां पे उन्होंने प्रॉमिस किया था, परंतु वो वहां पे नहीं मिला। उसका जो मित्र था, दूसरा जो व्यक्ति था, वो वहां पे नहीं आया था। वो उसे ढूंढने निकल पड़ा। जब उस स्थान पर उस व्यक्ति को अपना जो दोस्त था वो नहीं मिला, देन वो उसे ढूंढने के लिए अलग अलग जगहों पे निकल पड़ा। एक शाम जब वो एक शहर के सड़क पर चल रहा था तो उसे पास के मैदान में खूब रोशनी दिखी और एक तरफ मंच सजा हुआ दिखा। जब अपने दोस्त को ढूंढते ढूंढते एक शाम जब वो शहर के सड़क पर चल रहा था तो उसने देखा कि जो पास के मैदान है उसमें खूब रोशनी दिख रही है और एक तरफ मंच भी सजा हुआ है। वो देखने के लिए वो मैदान की तरफ चला गया। मैदान में हजारों नर नारी श्रद्धा से झुके बैठे हुए थे। उसने जाके देखा कि जो मैदान है उसमें बहुत सारे नर नारी यानी कि स्त्री और पुरुष श्रद्धा से यानी कि भक्ति भाव से झुके हुए बैठे हुए थे। मंच पर सुंदर रेशमी वस्त्रों से सजे एक भव्य पुरुष को देखा, और फिर जब वो और पास गया तो उसने देखा कि वो जो सजा हुआ मंच था उसमें एक बहुत ही सुंदर रेशमी वस्त्रों में एक भव्य पुरुष बैठा हुआ है। उन्होंने गुरु गंभीर वाणी में प्रवचन शुरू किया। वो जो भव्य पुरुष था उसने अपनी गुरु गंभीर वाणी में यानी कि गुरु की तरह गंभीर वाणी में उन्होंने अपना प्रवचन शुरू किया। वो इस तरह बोल रहे थे जैसे आकाश के किसी कोने से कोई रहस्यमय संदेश उनके कानों में सुनाई पड़ रहा है जिसे वो बोल रहे थे। मतलब कि उनका बोलने का जो अंदाज था वो ऐसा था जैसे कि उसे कुछ एक मैसेज मिल रहा है आसमान से, स्काई से, उन्हें कुछ रहस्यमय संदेश मिल रहा है जिसको वो अपने कानों से सुन रहे थे और लोगों को बता रहे थे, अपना प्रवचन बोल रहे थे। वो लोगों को आत्मा के अंधेरे को दूर करने का तरीका समझा रहे थे। जिस तरह जो टॉर्च बेचने वाला था, जो पहला व्यक्ति था, वो लोगों को डरा रहे थे कि हमें जो हमारे बाहर में जो अंधकार है उससे कैसे बचे, और फिर अपना टॉर्च का इंट्रोडक्शन करवा रहे थे। उसी तरह जो ये भव्य पुरुष है वो भी लोगों को आत्मा के अंधेरे का भय दिखा रहे थे और ये बता रहे थे कि कैसे हम आत्मा के अंधेरे को दूर करें। तब वो जो पहला व्यक्ति था उसने तो ये समझा कि जो मैं करता हूँ वही तो ये व्यक्ति भी कर रहा है। मैं बाहर के अंधेरे का डर दिखाता हूँ लोगों को, और ये जो भव्य पुरुष है वो अंदर की यानी कि आत्मा के अंधेरे का डर दिखा रहा है लोगों को और पैसे कमा रहा है। लेखक को वो व्यक्ति कहता है कि उस आदमी की वेशभूषा साधुओं की तरह थी, सवारी हुई दाढ़ी, पीठ पर लहराते लंबे केश, जिसके कारण वो उसे पहचान नहीं पाया। पहला जो व्यक्ति होता है यानी कि जो टॉर्च बेचता है वो लेखक को बताता है कि उस आदमी यानी कि जो भव्य पुरुष होते हैं उस आदमी की जो वेशभूषा थी वो साधुओं की तरह थी, जैसे कि सवारी हुई दाढ़ी और पीठ पे उसके लंबे लंबे केश यानी कि बाल लहरा रहे थे, जिसके कारण वो उसे पहचान नहीं पाया। यानी कि वो जो भव्य पुरुष था वो और कोई नहीं बल्कि टॉर्च बेचने वाले का मित्र था, टॉर्च बेचने वाले का दोस्त था। वो भी पैसा कमाने के लिए संत बन चुका, वो पैसा कमाने के लिए एक भव्य पुरुष बन चुका था। इसी के बारे में हरिशंकर परसाई जी ने हमें सावधान किया है कि हमें किसी भी संत पे या फिर साधु पे आंख मूंद के विश्वास नहीं करना चाहिए। वो भी नॉर्मल मैन होते हैं, वो भी नॉर्मल इंसान होते हैं। इसी के बारे में हरिशंकर जी ने हमें सावधान किया है। वो अपना प्रवचन पूरा कर मंच से उतरकर जैसे ही अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा तो उसने टॉर्च बेचने वाले को देखते ही पहचान लिया और उसे कार में बैठा लिया। जैसे ही उन्होंने अपना प्रवचन खत्म किया, जैसे ही उनका प्रवचन खत्म हो गया, वो मंच से उतरा और जैसे वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था तो उसने टॉर्च बेचने वाले को देखा और देखते ही पहचान लिया। जो टॉर्च बेचने वाला था वो अपने मित्र को नहीं पहचान पाया। क्यों? क्योंकि उसका जो वेशभूषा था वो अलग था। 5 साल पहले जैसे उसने अपने मित्र को देखा था, 5 साल बाद वो मित्र वैसा नहीं लग रहा था, इसीलिए टॉर्च बेचने वाले ने अपने मित्र को नहीं पहचाना। परंतु वो जो दूसरा मित्र था उसने तो टॉर्च बेचने वाले को पहचान लिया, क्योंकि उसका जो गेटअप था वो तो
तो नॉर्मल था, और उसने उसको कार में बैठा लिया, उसको बुलाया और उसने कार में बैठा लिया और कहा कि बंगले तक कोई बातचीत नहीं होगी, और उससे कहा कि बंगले जब तक मैं बंगले में नहीं पहुंच जाता हम लोग कोई बातचीत नहीं करेंगे। वहीं पर ज्ञान चर्चा होगी, यानी कि वो इनडायरेक्टली अपने दोस्त को बता रहा है कि हमें पहले घर पहुंचने दो, फिर ही हम लोग जो पर्सनल बात है वो करेंगे। वो व्यक्ति फौरन समझ जाता है कि पास में ड्राइवर है, इसलिए वो खुलकर बातें नहीं कर रहा है। सो टॉर्च बेचने वाला व्यक्ति ये फौरन समझ जाता है कि पास में ड्राइवर बैठा हुआ है, इसीलिए उनका जो दोस्त है वो खुल के बात नहीं कर रहा है। आखिरकार दोनों दोस्त 5 साल बाद पुनः मिले। सो आखिरकार ये जो दोनों दोस्त थे, 5 साल पहले जो प्रॉमिस किया था, वो जो प्रॉमिस था वो फुलफिल हो जाता है। 5 साल बाद वो पुनः मिलते हैं, यानी कि दोबारा मिलते हैं। बंगले के वैभव को देखकर वो हैरान हो जाता है। सो टॉर्च बेचने वाला जब भव्य पुरुष के घर जाता है, बंगले में जाता है, देन बंगले में जो धन दौलत था, जो शानो शौकत था, उसको देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, बहुत ही शौक में आ जाता है। एक दोस्त रात के अंधेरे को दूर करने के लिए टॉर्च बेचने का निर्णय लिया। तो पहले दोस्त ने यह निर्णय लिया कि पैसा कमाने के लिए मैं टॉर्च बेचूंगा, और दूसरे दोस्त ने आत्मा के अंधेरे को दूर करने के लिए उपदेश देने वाला साधु संत बनने का। यानी कि ये जो दोनों ही व्यक्ति थे, ये जो दोनों ही दोस्त थे, पहले दोस्त ने रात के अंधेरे को दूर भगाने के लिए टॉर्च बेचने का काम करने का निर्णय लिया, और जो दूसरा दोस्त था वो आत्मा के अंधेरे को दूर करने के लिए उपदेश देने का, यानी कि प्रवचन देने वाला साधु बनने का निर्णय लिया। परंतु दोनों का मकसद पैसा कमाना ही था, परंतु दोनों का जो मेन एम था, जो मेन गोल था, वो था पैसा कमाना। मतलब जो ये भव्य पुरुष था वो कोई भी भव्य पुरुष नहीं, कोई भी साधु संत नहीं, बल्कि एक नॉर्मल आदमी था जो कि पैसे के लोभ में एक संत बन गया, एक साधु बन गया, और लोगों को आत्मा के अंधेरे का भय दिखाकर बहुत सारे पैसे जो है कमाता था। लेखक से उस व्यक्ति ने कहा कि उसने भी दूसरे दोस्त के वैभव और धन दौलत के चमक की तरफ आकर्षित होकर यह निश्चय किया कि सूरज छाप कंपनी के टॉर्च बेचने से अच्छा है कि वो भी धर्माचार्य या गुरु या साधु संत बन के लोगों के मन के अंधेरे को दूर कर पैसे कमाएगा। फिर वो व्यक्ति लेखक को बताता है कि वो भी अपने दोस्त की तरह, जब उसने देखा कि उसके दोस्त के पास इतना धन दौलत है, बस प्रवचन देख के वो इतना ज्यादा पैसा कमा रहा है, सो उसके धन दौलत से आकर्षित होकर, उसके धन दौलत को देखकर उसने भी ये निर्णय लिया कि वो अब सूरज छाप टॉर्च नहीं बेचेगा। उससे तो अच्छा है वो भी एक धर्माचार्य बन जाए, वो भी एक गुरु या फिर साधु संत बन जाए, और लोगों को अंधेरे का डर दिखाए, आत्मा के अंधेरे का डर दिखाए और पैसे कमाए। पहले भी वो लोगों को अंधेरे का ही डर दिखाता था, मतलब बाहर के अंधेरे का डर दिखाता था, रात के अंधेरे का डर दिखाता था। बट जब उसने अपने दोस्त को देखा और उससे इंस्पायर होकर वो भी उस धंधे में जुड़ गया, वो अब आत्मा के अंधेरे का डर दिखाकर लोगों से पैसे कमाने का तरीका ढूंढने लगा। वो टॉर्च की पेटी नदी में फेंक देता है और दाढ़ी बढ़ाकर लंबा कुर्ता पहन लेता है। सो उसके पास जो सूरज छाप कंपनी का टॉर्च था, उस टॉर्च की पेटी को उसने नदी में फेंक दिया, और उसने भी अपने दोस्त की तरह दाढ़ी बढ़ा ली और एक लंबा कुर्ता पहन लिया। लेखक ने बड़ी ही चतुराई से टॉर्च बेचने वाले दो दोस्तों के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है कि आखिर किस प्रकार संतों की वेशभूषा धारण करके पाखंडी लोग भोली भाली जनता को लूट रहे हैं। सो बहुत ही चालाकी से, बहुत ही चतुराई से लेखक ने इस कहानी के माध्यम से, दो दोस्तों के माध्यम से हमें ये बताने की कोशिश की है कि कैसे पाखंडी लोग साधु के वेश में आते हैं, साधु संत धर्माचार्य या फिर गुरु के वेश में कैसे वो भोली भाली जनता को, भोली भाले लोगों को लूट रहे हैं जो कि अंधविश्वास को मानते हैं। वो पहले लोगों को झूठ मूठ का डर दिखाते हैं, फिर उपाय बताकर बहुत सारे पैसे लूटते हैं। सो पहले तो वो लोगों को झूठ मूठ का डर दिखाते हैं, भयभीत करते हैं धर्म के नाम पर, फिर बहुत सारे पैसे लूटते हैं, उससे बोलते हैं कि ये पूजा करवाना होगा, ये करने होंगे, उसके लिए इतना पैसा खर्च होगा। ऐसे करके जो भोली भाली जनता है, मेनली हमारे समाज में जो बूढ़े लोग होते हैं, जो एक एजेड लोग होते हैं, वो लोग ऐसे पाखंडियों के झांसे में आ जाते हैं। लेखक ने इस कहानी के माध्यम
माध्यम से हमें ऐसे पाखंडियों लोगों से सावधान किया है। सो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि लेखक ने इस कहानी के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से हमें समझाने की कोशिश की है कि हमें ऐसे पाखंडियों लोगों से सावधान रहना चाहिए। हमें साधु संतों के ऊपर ऐसे आंख मूंद के विश्वास नहीं करना चाहिए। सो यही था इस चैप्टर का समरी। सो अगर आप ऐसे ही दूसरे चैप्टर की भी एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो देखना चाहते हैं देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर इस चैप्टर का आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा देन प्लीज लाइक माय वीडियो। सो मिलती हूँ मैं आपसे जल्द नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।